आगे चल के आंधी राव सुकमा पेरी ने वही अमरकोट के टीला में अपने दाऊदाई शक्ति के नाम से स्थान बना दिया जो आज भी अमर है। कैसे कि आंधी रावण सुकमा ने अरे बना दिया ये सुखानो और आज भी है परमाणु सगावो अमरो कंठ का धामो। आज भी अमरकोट का जो टीला है आज भी आजाद अमर है और आज भी दुनिया में उसका नाम दूर दूर तक लोग जानते हैं। तो उसी अमरकोट के टीला से हमारा वंश बेल का विस्तार हुआ, वही दाऊदाई शक्ति नर्मदा से। तो जहां से हमारा बेल वंश का विस्तार हुआ उसी को आज हमारे लोग बोलते हैं वंश भिड़ी या बांस भिड़ी, ऐसा कुछ बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? वंश भिड़ी, उसी वंश भिड़ी से हमारा वंश बेला का विस्तार हुआ। इसलिए हमारे समाज में जो भारत में रहने वाले चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, पुराने लोग कभी भी बांस नहीं जलाते थे, आग में नहीं जलाते थे। चाहे वो एससी हो, ओबीसी कोई भी हो, कोई नहीं जलाता था, बांस नहीं जलाते थे। लेकिन अब कहीं कहीं कुछ लोग जला देते थे। पुराने लोग कभी आग में लकड़ी नहीं जलाते थे बांस की। भली उनको इतिहास पता नहीं था लेकिन वो चीज इसको मानते थे, बांस नहीं जलाते थे। क्यों? कि उस वंश भिड़ी से हमारा वंश बेला चला था और उसी बांस से हमारी कई चीजें बनाई जाती हैं, बनाते हैं ना। जैसे आज हम झंडा, ध्वजा, सतरंगी झंडा अगर लगाएंगे या कोई भी झंडे लगाएंगे तो उसमें लकड़ी किसकी लगाते हैं? बांस का महत्व होता है। ढाल चंडी देखे होंगे जो मड़ई मेला में पहले चलती थी, जिसके ऊपर मोर के पंख बंधे होते थे, उसमें भी किसकी लकड़ी होती है? बांस की। हमारे घर में जो सूपा होता है ना, अनाज साफ करने का, गोंडी में सेती बोलते हैं, सूपा बोलते हैं ना इधर, वो बांस का लकड़ी का होता था। जब दूल्हा बनता है तो उसका बिजना भी बांस का महत्व होता था। और ये हमारी में पूजनी माने जाते हैं। इनको जलाते हैं तो हमारी वंश बेला कमजोर होती है, कई प्रकार की बीमारियां होती है बांस की लकड़ी जलाने से, ये हमारे पुरखा लोग कहते थे। इसलिए वो बांस की लकड़ी नहीं जलाते थे, क्योंकि इसको जलाएंगे तो हमारी वंश बेला कमजोर होगी। लेकिन जब बाहर से कुछ बाहरी लोग आए गोंडवाना की धरती में, तो इन लोगों को पता चला कि यहाँ के जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं ये बांस की लकड़ी नहीं जलाते हैं। इनने पता किया कि इसका कारण क्या है, तो उन लोगों पे पता चल गया कि अगर ये बांस जलाएंगे तो इनकी वंश बेला कमजोर होगी। तो वो लोग जलाने के लिए बोलते थे, लेकिन हमारे गोंडियन लोग नहीं जलाते थे। तो उन लोगों ने सोचा कि इनको कहेंगे तो ये जलाएंगे नहीं, अगर इनसे जलवाना है तो कोई कूटनीति चाल चलना पड़ेगा, तो जिससे कि लोग समझ नहीं पाएंगे और जला देंगे। क्या कूटनीति चाल चला उन्होंने? अगरबत्ती का निर्माण करवाया और अगरबत्ती के अंदर बांस की लकड़ी डाला गया। डालते हैं ना बांस की लकड़ी। अब हमारे लोग अगरबत्ती समझ के उसको हम और हमारे देवी देवताओं में लगाते हैं। तो अगरबत्ती तो जला रहे हैं, लेकिन जल क्या रहा है? बांस। कि जैसे ये खुद ही अपने देवी देवताओं के सामने बांस जलाए और इनकी वंशावली कमजोर हो जाए। इस प्रकार से उन्होंने चाल चला और हम समझ नहीं पाए, और इसलिए बांस की लकड़ी की अगरबत्ती जलाने लगे। इसलिए गोंडी संस्कृति में अगरबत्ती को जलाना मना किया गया है। करते हैं लेकिन अब जानते नहीं लोग। आज जैसे कछारगढ़ जाते हैं लोग, कोई सिंदूर लेके जा रहे हैं, सिंदूर कुमकुम, कोई अगरबत्ती ले जा लेते हैं, जबकि सिंदूर कुमकुम अगरबत्ती वहां भी नहीं चलती थी। चलो धीरे धीरे ये सब बंद हो सकता है कि ये साल से ये चीज टोटल बंद रहे, ठीक है। इसलिए हम लोग बांस अगरबत्ती नहीं जलाते। हमारे में अगर देवी देवताओं की सुमरन ध्यान गोंगो करना है तो प्राकृतिक जो गाद होती है, सरई गाद होती है ना, तो पेड़ का निकलता है रार, जिसको रार, गूगल या लोहान, उससे करते हैं। तो वही जो वंश भिड़ी है, वही से हमारा वंश बेला फैला।
धीरे धीरे फैलते गया। कुछ दिनों के बाद में जो धरती जो है बीच से टूट जाती है। जैसे ही धरती बीच से टूटी तो आधा भाग उत्तर की तरफ गया और आधा भाग दक्षिण की तरफ चला गया। बीच से बहुत बड़ा समुद्र निकला। उस समुद्र को टेथिस सागर कहते हैं। आज किस नाम से जानते हैं? टेथिस सागर। तो जो इस तरफ का जो उत्तर का टुकड़ा है वो अलग हो गया, दक्षिण का टुकड़ा अलग। अब दो खंड हो गए धरती के। तो जो उत्तर का टुकड़ा है वो टुकड़ा कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे उसके भी 4 भाग हो गए उत्तर के। और जो दक्षिण का टुकड़ा है इसके भी कुछ दिनों के बाद में 5 भाग हो गए। अब कितने भाग हो गए? दक्षिण के टुकड़ा के 5 भाग और उत्तर के टुकड़ा के 4 भाग हो गए नहीं, अलग अलग। तो ये धरती के कितने खंड हो गए? 9 खंड हो गए। तो जो उत्तर का जो टुकड़ा है उसका बाद में नाम पड़ा अंडोदीप, अंगारा लैंड। और दक्षिण का जो टुकड़ा है इसका नाम पड़ा बाद में गंडोदीप या गोंडवाना लैंड। क्यों पड़ा इसका गोंडवाना लैंड? क्योंकि ये 5 खंड धरती है। हमारे लोग जब किसी भी चीज की गिनती करते थे 1 से 5 तक तो उसको बोलते थे एक गंडा हो गया, बोलते थे। उंदी, रंड, मुंद, नालुंग, सयुंग, ऐसा गोंडी में गिनती करते थे। ठीक है, उसी का हिंदी हुआ 1 2 3 4 5। फिर अंग्रेजी भी आ गई 1 2 3 4 5। तो जो 5 तक जो गिनती करते थे हम लोग उसको गंडा बोलते थे। तो 5 ही खंड धरती को हमने एक गंडा कहा, गंडोदीप, गंडोदाई। धीरे धीरे आगे चलकर इसका नाम हुआ गोंडवाना देश, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड जो 5 खंड धरती है, यहाँ का जो राजा होता था उसको बोलते थे शंभू शेख। और जो अंगारा लैंड 4 खंड धरती का जो राजा होता था उसको क्या बोलते थे? अगले साल बताया था कि नहीं बताया था? चलो, गोंडवाना का जो राजा होता था उसको पद दिया जाता था, उसकी उपाधि थी शंभू शेख। अंगारा लैंड का राजा को क्या कहते थे? जरा हाथ उठाना, किसको मालूम है? अभी होगा कहीं तो भूल गए क्या? सब जान रहे हैं लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है। वहां का जो राजा होता था उसको इंद्र कहा जाता था। क्या बोलते थे? इंद्र। और गोंडवाना का राजा को बोलते थे शंभू शेख। तो गोंडवाना में भी कई शंभू हुए हैं, एक शंभू नहीं हुआ है। इसी प्रकार अंगारा लैंड में भी एक इंद्र नहीं हुआ है, कई इंद्र हुए हैं। इंद्र नाम नहीं है, ये पद है, उपाधि है। तो ये दोनों देश अलग अलग हो गए ना। गोंडवाना अलग हो गए। तो हम गोंडवाना खंड के रहने वाले गोंडियन लोग हैं। हम सबका राजा कौन था? शंभू बाबा, जिसको आप लोग ईश्वर गौरा बोलते हैं। और वहां का राजा इंद्र था। इस प्रकार से दोनों अलग अलग हो गए। तो जो गोंडवाना में राज करता था उसको शंभू से कहते थे और इसको गोंडवाना राज कहते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद में अंगारा लैंड के रहने वाले कुछ बाहरी लोग टेथिस सागर पार करके और एक गोंडवाना की धरती में भेड़, बकरियां, ऊंट, खच्चर चराने के बहाना से ये लोग यहाँ पर आ गए। जैसे ये लोग यहाँ पर आए तो यहाँ की बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। यहाँ पर गोंडवाना का राज्य चलता था। प्रजा और राजा के बीच में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। यहाँ ऊंच नीच भेदभाव नहीं था, सब लोग बराबर थे, सब हिलमिल के रहते थे और अपना समय बड़े आनंद और खुशियों से बिता रहे थे। ये लोगों ने जब देखा तो यहाँ के राजा महाराजाओं से इन्होंने कई बार युद्ध, लड़ाई झगड़ा किया। काहे के लिए किया झगड़ा? गोंडवाना की धरती, गोंडवाना का राज्य छीनने के लिए। लेकिन ये युद्ध भूमि में कभी विजय नहीं हो पाते थे, युद्ध भूमि में हार जाते थे। ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं, वो धर्म ग्रंथ पुराणों में भी मिलते हैं। एक बार सुना होगा आपने और पढ़ा भी होगा
या टीवी सीरियल में भी देखा होगा, राज्य की लड़ाई होती है लेकिन उसको थोड़ा सा बदल दिया गया है। कैसे? दैत और देवताओं की लड़ाई हुई तो बाबा शंभू से, क्योंकि बाबा शंभू यहाँ का राजा था ना, शंभू से ये लोग राज मांगते हैं ना, देखा कि नहीं रामायण, मांगते हैं ना। और वहां पर थोड़ा बदल दिया गया है कि बोले देवताओं का राज्य छोटा है और राक्षसों का राज्य बड़ा है, तो हमको राक्षसों का राज्य चाहिए करके किससे मांगते हैं? शंभू बाबा से मांगते हैं कि नहीं? जब शंभू बाबा नहीं देता है तो ये लोग, बाबा शंभू का एक पुत्र था जिसको जालंधर बोलते थे, वो जालंधर से ये लोग झगड़ा मचा लेते हैं। जब ये राज नहीं छीन पाते हैं, जालंधर को नहीं मार पाते हैं, तो छल कपट करके जो राजा जालंधर की पत्नी थी पतिव्रता वृंदा, उसको ये छल कपट करके राजा जालंधर को मार डालते हैं और ये गोंडवाना का राज छीनते हैं। है ना ऐसी बात? ऐसे कई उदाहरण है। तो इस प्रकार से यहाँ के राजाओं को झूठ कपट छल कपट से मारा गया, ये बाहर के लोग आकर कर। तो इसी प्रकार एक कहानी सुना होगा आपने कि इसी गोंडवाना की धरती में एक राजा भी राज्य करता था। वो बात में बात आ गई, मैं उसकी बात बता रहा हूं। वो कौन सा राजा था? जिसकी लड़की का नाम था शिवरी। शिवरी को जानते हैं ना सभी लोग, वही शिवरी की बात रामायण में आई है ना। लेकिन वो शिवरी कौन थी, किसकी बेटी थी, और ये जंगल में जाके क्यों रहती थी, इसका कारण क्या था? इसकी कहानी को भी तोड़ मरोड़ करके दूसरे लोगों ने दूसरे ढंग से बताया कि बोले शिवरी तो विवाह के चक्कर में विवाह नहीं करवाऊं करके घर से भागी थी, ऐसा बताया है। लेकिन ये कारण नहीं था विवाह का, और दूसरा कारण था। तो ये कौन थी, किसकी लड़की थी? तो मैं ये बात बता रहा हूँ, इसके पिताजी को कैसे लोगों ने मारा और कैसे झूठ कपट करके वो राज्य को छीना। तो मेरे सगाजनों, जिसको अंगाकोट गणराज्य कहा जाता था, अंगाकोट गणराज्य में भील समाज का, अपने समाज में भील लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? अपने इधर भील हैं, भील इधर। अभी मैं इंदौर देवास तरफ गया था, उधर अपने लोग भील लोग बहुत से हैं, ठीक है, वहां आते थे भी। तो जो भील समाज का जो राजा था अंगाकोट गणराज्य का, जिसको राजा सवर शाह के नाम से जाना जाता था। राजा सवर शाह तो सुने होंगे ना, ये राजा सवर शाह था। इसलिए कहा गया है क्या, अंगागढ़ के राजा कहाए, अंगागढ़ के राजा कहाए, कुया वंश भीलों के जाए, कुया वंश भीलों के जाए। तहसवेरी के राजकुमारी, महिमा जैसे की जगो बेसितारे, महिमा जैसे की जगह तो बेसितारे, महिमा जैसे की जगह तो बेसितारे। तो अंगाकोट में जो राजा राज करता था, भीलों का राजा था राजा सवर शाह। और राजा सवर शाह की एक लड़की थी जिसका ही नाम था शिवरी। क्या नाम था? शिवरी। और राजा सवर शाह का एक कुल भूमिका था पुजारी। हर गोंडों का एक कुल पुजारी होता था पहले, जिसको भूमिका बोलते थे। तो उसका जो कुल भूमिका था उसका नाम था झुन्नी भूमिका। कौन भूमिका था उसका? आइए सर एक बार हमारे राजा साहब के लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन था उसका कुल भूमिका? झुन्नी।
आज भी कुछ क्षेत्र में आज भी कुल भूमिका है हर परिवार में, जैसे हमारे राजा साहब हैं उनके भी कुल भूमिका होंगे, है ना सर। और कहीं कहीं भूल गए तो राजा सबरसाही जो भीलों का राजा था उसका जो कुल भूमिका था वो झुन्नी भूमिका था। और झुन्नी भूमिका की भी एक लड़की थी जिसका नाम था पारो बेटी, और राजा सबरसाही की लड़की का नाम था शिवरी। तो जब भी राजा पूजा करने जाता था अपने पेनकड़ा देव खलियान का, तो अपने भूमिका को लेके जाता था, झुन्नी भूमिका को। जो भी पूजा करता था तो झुन्नी भूमिका राजा को पूजा करवाता था। इस प्रकार से झुन्नी भूमिका की जो लड़की है पारो बेटी और राजा सबरसाही की जो लड़की है शिवरी, ये दोनों बेटी राजा के राजमहलों में रहती थी और अपना समय बिताती थी। धीरे धीरे समय बीतते जा रहा था। जो बाहर से आए हुए कुछ विदेशी लोग थे, इन लोगों ने सोचा कि राजा से लड़ाई झगड़ा करके अंगाकोट गणराज का राज छीन लेना चाहिए। तो ये विदेशियों ने कई बार राजा सबरसाही से लड़ाई झगड़ा युद्ध किया, लेकिन राजा से युद्ध में ये लोग कभी जीत नहीं पाए। तो ये लोग कहने लगे कि राजा ताकतवर है, शक्तिशाली है, इसको युद्ध में कभी हरा नहीं सकते। अगर राजा को मारना है तो रात्रि के समय में जाके धोखा देके राजा को मार डालना। तो एक दिन ये विदेशी लोग राजा के नगर में प्रवेश करते हैं, आक्रमण करते हैं अंगाकोट में। लेकिन राजा सिंगा बोंगा का पुजारी था। सिंगा बोंगा, जैसे हर क्षेत्र में अलग अलग नाम। सिंगा बोंगा मतलब वही हो गया, सल्ला गांगरा का हो या दाऊ दाई शक्ति का हो, चाहे बूढ़ा देव बूढ़ी दाई का हो, ठीक है। सिंगा बोंगा इनका पुजारी था। तो जैसे ही विदेशी लोग रात्रि के समय में राजा के नगर में भ्रमण करते थे, आक्रमण करते थे, तो जो पेन कड़ा होता था साज का पेड़, वहां से बताते हैं आवाज आती थी रात को कि राजा तुम्हारे गांव में गोरा बिलोची लोग, दुश्मन लोग आक्रमण कर रहे हैं, तुम सचेत हो जाओ। तो जैसे ही वहां से आवाज आती थी तो राजा सबरसाही जाग जाता था और अपनी सेना सहित सचेत हो जाता था। तो विदेशी लोग रात को भी राजा को धोखा देके नहीं मार पा रहे थे। अब इन लोगों ने सोचा कि राजा ऐसे कौन सा देवता का पुजारी है जो कि उसका देवता उसको सचेत कर देता है और राजा को हम मार नहीं सकते हैं। सबसे पहले बोले राजा का भेद लेना चाहिए, ये कौन सा देवता का सेवक है या पुजारी है। तो ये विदेशी लोगों ने एक छल कूटनीति अपनाया और बैठ करके विचार मंथन किया और एक जासूस तैयार किया राजा के यहाँ भेजने के लिए। उस जासूस को कहा कि तुम एक काम करना, तुम राजा के यहाँ जाना और राजा से अपना पूरा भेद छुपा लेना, राजा को बताना मत कि मैं कौन हूँ। बोले ठीक है। तो उन विदेशियों ने राजा के पास एक जासूस को भेजा। वो जासूस जब राजा के यहाँ गया तो राजा को सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और राजा से कहना लगा, बोले महाराज, मैं कोया वंशी गोंड समाज का बेटा हूँ और मेरा गोत्र मंडावी है। ऐसा करके उसने अपना सारा भेद छिपा लिया और उसको बताया कि मेरा गोत्र मंडावी है और मैं 7 देवधारी हूँ। और आज भी हमारे में होता है ना, मंडावी 7 देव वाले होते हैं ना। ऐसा करके उसने अपना भेद छिपाया और मंडावी बता दिया और गोत्र बताया, मंडावी और देव बताया 7, और मैं कोया वंश का लाल हूँ। महाराज, मैं बहुत गरीब परिवार का लड़का हूँ और मुझे गोंडी शिक्षा, गोंडी दीक्षा, गोंडी ज्ञान की जरूरत है। अतः आप मुझे गोंडी विद्या, गोंडी देवी देवताओं के बारे में बताइए, मुझे गोंडी विद्या सीखने का बड़ा शौक है। राजा कहने लगा, बेटा चिंता मत करो, मेरा एक कुल भूमिका है, झुन्नी भूमिका, वो तुमको पूरी गोंडी विद्या बता देगा, गोंडी देवी देवताओं के बारे में बता देगा। तुम चिंता मत करो, तुम यही मेरे यहाँ रहो, मैं अपने भूमिका जी से बोलूंगा तो वो तुमको सारी गोंडी विद्या सिखा देगा। लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ और वहीं रहने लगा। धीरे धीरे समय बीतते गया। झुन्नी भूमिका भी उस बच्चे को, उस जासूस को बताने लगा कि बेटा, गोंड लोग प्रकृति के पुजारी है, बूढ़ा देव बूढ़ी दाई के पुजारी है
और उनका जो पेन कढ़ा है वहां पर राजा रोज शाम सुबह उसकी पूजा करने जाता है। और राजा को कोई दुश्मन अगर धोखा से मारता है तो उसका जो पेन कड़ा है देव खलियान है, वहां का जो सिंगा बोंगा देवता है वो राजा को सचेत कर देता है। इसलिए राजा कभी धोखा से मार भी नहीं खाता है। उसी की ताकत है बोले राजा सबरसाही के पास, सिंगा बोंगा देवता की। तो वो जासूस कहने लगा, बोले भूमिका गुरु, बोले आप मुझे वो स्थान दिखा दो। तो झुन्नी भूमिका कहने लगा, बेटा अभी नहीं, बोले बाद में दिखा दूंगा। उसने जब भी कहा देखने के लिए तो भूमिका गुरु हर बार मना कर देता था। अब वो जासूस सोचता था कि वो कौन सा देवता है, मैं कब देखूंगा, कब मौका मिलेगा, वो ये देखते रहा। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में एक दिन राजा साहब को कहीं जाना था। तो राजा अपने झुन्नी भूमिका के पास गए और भूमिका जी से कहने लगे, बोले झुन्नी भूमिका जी, आज बोले हमको कहीं चलना है परिवार सहित, तो तुम तैयार हो जाओ, बोले कहीं बाहर घूमने जाना है आज। तो बोले ठीक है। तो जो राजा सबरसाही की लड़की है शिवरी, वो कहने लगी, पिताजी मैं भी चलूंगी घूमने। राजा कहने लगा, बेटा शिवरी घर में कोई नहीं है, बोले तुम बोले ये अपने भूमिका गुरु की बेटी है पारो बेटी के साथ तुम दोनों घर में रहना, बोले घर की देखरेख करना, रखवाली करना। शिवरी नहीं मानी, नहीं बोले पिताजी मैं भी चलूंगी। तो पिताजी कहने लगे, राजा साहब बोले ठीक है तो बेटा चलो, लेकिन घर में किसको छोड़ेंगे, बोले घर को कौन देखेगा। तो बोले पारो जी देख लेगी, बोले जो झुन्नी भूमिका है उसकी जो बेटी थी पारो बेटी, वो रहेगी बोले घर। बोले वो अकेली नहीं रह पाएगी। तो बोले ये जो है ना वो जो लड़का था जासूस जो भेजा था उसके साथ रह लेगी, बोले। तो राजा बोला ठीक है। तो राजा ने क्या किया, पारो बेटी और वही जासूस को घर में छोड़ दिया। बोले तुम घर देखना, बोले हम कहीं जा रहे हैं। अब ये राजा पूरे परिवार सहित घर से निकले और घूमने के लिए चले गए। अब घर में कौन है, पारो बेटी और उसके साथ में वही आर्य जासूस जिसको आर्य लोगों ने भेजा था। अब वो जासूस घर में था। जैसे ही वो बाहर निकले तो जासूस ने सोचा कि आज ही मौका है अच्छा, क्योंकि अब अकेली है पारो बिटिया। तो आर्य जासूस क्या करता है, वो पारो बेटी से कहने लगा, बोले पारो जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोले क्या, बोले पहले आप बताओ, बोले मुझे बताओगी का नहीं बताओगी। बोले आप पूछो तो, बोले क्या है, नहीं बोले आप पहले बताओ, बोले बताओगी नहीं, बोले तभी पूछूंगा। तो पारो बिटिया कहने लगी अगर मुझे पता होगा तो बता दूंगी। तो जासूस कहने लगा, बोले पारो जी तुम ये बताओ, बोले कि तुम्हारे जो राजा साहब है वो तुम्हारे पिताजी के साथ, वो पुजारी के साथ शाम सुबह बोले घर से बाहर कहाँ जाते हैं। बोले पारो बेटी कहने लगी, वो तो बोले सिंगा बोंगा देवता की पूजा करने जाते हैं। बोले तो बोले वो कौन सा देवता है, बोले उसी देवता की शक्ति से हमारे जो राजा साहब है बोले वो कभी युद्ध में पराजित नहीं होते, बोले इतने वो रक्षा करते हैं बोले वो देवता। तो बोले पारो जी आप मुझे बोले वो स्थान बता दो, बोले चल के। बोले पारो बेटी कहने लगे, बोले हम दूसरे लोगों को नहीं बताते स्थान, बोले क्योंकि तुम अभी नए नए हो, अनजान हो। बोले तो वो कहने लगा नहीं, बोले जी बोले मुझे वो स्थान देखने का बड़ा शौक है, बोले मेरी बड़ी इच्छा हो रही है, बोले तुम कैसे भी करके बोले मुझे वो स्थान दिखा दो। बोले जब बार बार वो कहने लगा तो पारो बेटी कहने लगी, भैया बोले एक काम है, बोले मेरी एक बात है, एक शर्त है, बोले तुम मेरी शर्त को मानने को तैयार हो, बोले तो मैं बता दूंगी। बोले मान लूंगा, कौन सी शर्त है। बोले तो पारो बेटी कहने लगी, भैया तुमको मैं वो स्थान रख लूंगी
वो जंगल में है बोले, यहाँ से बहुत दूर है, तो तुमको ले जाऊंगी तब बोले जब तुम्हारे आंखों में कपड़ा से पट्टी बांधूंगी बोले, आंख बंद करके ले जाऊंगी बोले, और हाथ पकड़ लूंगी, तुम वहां चलना बोले। जैसे ही वहां पहुंचोगे तो मैं तुम्हारी आंखों से पट्टी छोड़ दूंगी, तुम दर्शन कर लेना, और जब वापिस होने लगेंगे तो फिर तुम्हारे आंख में पट्टी बांधूंगी और घर हाथ पकड़ के लाऊंगी बोले। अगर ये बात मानने को तैयार हो तो रख लूंगी, और नहीं मानोगी तो नहीं रख लूंगी बोले। अब वो जासूस सोचने लगा, अगर ये पारो जीजी मेरे आंख में पट्टी बांध के ले जाएगी तो मुझे तो समझ ही नहीं आएगा रास्ता की कौन सी रास्ता से गया था, कहां से गया था, मुझे तो पता ही नहीं रहेगा। तो वो मन ही मन में सोचने लगा कि एक काम करता हूँ, अभी तो हाँ कह दूं बोले। तो उसने जासूस ने बोले, पारो जीजी मैं तैयार हूँ बोले, तुम जैसा कहो वैसे ही करूंगा, लेकिन बोले मुझे वो स्थान दिखा दो, वो थाना दिखा दो। बोले ठीक है। अब जासूस ने किया क्या, जो राई के दाना होते हैं ना सरसमा, उस सरसमा राई के दानों को इकट्ठा करके और एक कपड़े में बांध लिया, पोटली बना के, और अपने शरीर से छुपा के रख लिया। और पारो जीजी से बोला, बोले पारो जीजी चलो बोले, मैं तैयार हो गया। पारो को नहीं बताया कि मैंने क्या रख लिया। अब पारो बेटी ने कपड़ा लाई और वो जासूस की आंख में पट्टी बांधी और हाथ पकड़ी और आगे आगे चलने लगी। अब जासूस पारो जीजी के पीछे पीछे चल रहा है। अब जासूस ने सोचा कि क्या करूं, वही जो राई के दाने रख लिया था, उसी राई के दाने को रास्ते में धीरे धीरे गिराते हुए चला गया, बिखराते हुए। और पारो बेटी ये समझ नहीं पाई कि ये जासूस कर क्या रहा है पीछे पीछे। अब धीरे धीरे जब ये वहां पहुंचे तो पारो बेटी ने उसके आंख से पट्टी खोल दिया। जैसे ही पट्टी खोली तो आर जासूस ने देखा कि वहां एक साजा का पेड़ लगा हुआ था, कोई ओटू फोटू नहीं थे। कहने लगा जीजी बोले यही है स्थान, बोले हाँ इसी पेड़ की पूजा करते हैं बोले हमारे पिताजी और राजा, यही बोले सिंगा बोंगा का देवता है, इसी की शक्ति है बोले कि हमारे राजा को कोई दुश्मन कभी मार नहीं सकते बोले। जासूस समझ गया कि ठीक है बोले यही पेड़ है बोले। बोले ठीक है तो जीजी बोले मैंने देख लिया, अब चलो। तो पारो बिटिया ने फिर आंख में पट्टी बांधी और उस जासूस के हाथ पकड़ के और फिर घर लेके आई। जब घर लेके आई और आर जासूस के आंखों से पट्टी छोड़ी तो आर जासूस ने बताया भी नहीं और तुरंत वहां से भाग गया, क्योंकि जिस भेद लेने को आया था वो भेद तो उसको पता चल गया। और वहां से भागा और पहुंचा अपनी मंडल में विदेशियों के यहाँ, और उनसे बताया कि बोले अब काम बन जाएगा, अब चिंता करने की बात नहीं है, मैंने राजा सवरसाय का पूरा भेद लेके आ गया बोले। तो विदेशी लोग कहने लगे तो चलो बोले, नहीं बोले अभी कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। बोले कब तक, बोले वर्षा होगी तभी काम बनेगा। बोले क्यों, अरे बोले वो जो राजा की बेटी है बोले वो झुन्नी भूमिका की बेटी बोले पारो, उसने तो बोले दो देव स्थान ले जाते समय मेरी आंखों में पट्टी बांध दिया था बोले। अब जाएंगे भी तो हमको रास्ता ही मालूम नहीं है, नहीं पहुंच पाएंगे बोले। तो पानी गिरेगा बोले तो मैंने क्या किया हूँ, रास्ते में राई के दाना बिखराते हुए गया हूँ, जब पानी गिर जाएगा तो राई के दाना उग जाएंगे, पेड़ बन जाएंगे, तो हम उन्हीं राई के पेड़ों को देखते देखते चले जाएंगे बोले। ऐसा ही जाएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि भयंकर जंगल है बोले। मेरे भाई कुछ दिनों के बाद में जैसे ही पानी गिरा राई के दाने उग गए। तो विदेशी लोग कहने लगे कि भाई पानी गिर गया, राई के दाना उग गए होंगे बोले, अब देर मत करो अब चलो बोले। तो कुछ लोग कहने लगे दिन में नहीं जाते बोले, अगर दिन में जाएंगे तो राजा देख लेगा या उसकी समाज सेना देख लेगी बोले तो हमको मारेगी, इसलिए बोले सब सो जाएंगे तब रात को जाएंगे बोले। अब मेरे भाई जैसे ही रात हुई तो ये लोग गए वो जंगल के किनारे जहां से उसने राई के दाना फेंका था, जासूस ने वो राई के पेड़ उग गए थे,
और उगने के बाद वो फूले भी हुए थे। तो राई है, जानते हैं ना राई सभी लोग? जगनी जानते हैं? जगनी भी होती जिसके लंबे दाने होते थे, थोड़ा पतले काले काले तेल निकलता था। तो हमारे गोंड लोग क्या है, प्रकृति के गीत गाते थे, फसल के गीत गाते थे। एक हमारे जो डिंडोरी वाले हैं ना, प्रेम साहिब मरावी जी, स्वर लहरी, उन्होंने एक गीत गाया है राई और जगनी का। एक लाइन बता रहा हूँ, वो आगे आ गया इसलिए। कैसे वो गाते थे, राई उग गई और फूल गई, तो कैसे फूली है? राई फूली सुगुर बुगुर जगनी फूली रे जगा जो, सोहेना जगनी फूली रे जागा जो। राई फूले सुगुर बुगुर जगनी फूली रे जगा जो, सोहेना जगनी फूली रे जागा जो। सोहेना जगनी फूली रे जागा जो, सोहेना। और कहते थे क्या? एक दिन राजा मारू बोलो, सुन ले रानी ढोला, ओ सुन ले रानी ढोला। एक दिन राजा मारू बोलो, सुन ले रानी ढोला, ओ सुन ले रानी ढोला। चलते रे मायके खेचा है, जल्दी बना ले ढोला, ओ जल्दी बना ले ढोला। चलते रे मायके खेचा है, जल्दी बना ले ढोला, ओ जल्दी बना ले ढोला। रानी साजत झकाझूर, सोहेना रानी साजी रे झकाझूर। राई फूले सुगुर बुगुर जगनी फूली रे जगाझूर, सोहेना जगनी फूली रे जगाझूर। सोहेना जगनी फूली रे जागा जो, सोहेना जगनी फूली रे जागा जो, सोहेना जगनी फूली रे जागा जो, सोहेना जगनी फूली रे जागा जो। मतलब राई फूल गई। अब ये विदेशी लोग जैसे ही वहां पहुंचे तो पेड़ उगे हुए थे और वो राई फूल भी गई। कहने लगे, बोले ये पेड़ों को देखते हुए चलना है। अब ये सब लोग वह राई के पेड़ों को देखते हुए धीरे धीरे चलते चलते जंगल के अंदर पहुंचे और कुछ समय के बाद में जहां वो साज का पेड़ लगा हुआ था वहां पहुंच गए। जासूस कहने लगा, यही पेड़ है साजा का पेड़, इसी की पूजा करता है वो राजा। यही पेड़ जो है बोले राजा को सचेत करता है, चिल्ला देता है, तो राजा को कोई धोखा से मार नहीं पाता। सभी विदेशी कहने लगे, एक काम करो, ये जो राजा का जो ठाना बाना है, ये पेड़ है, इसको काट के गिरा दो, नष्ट भ्रष्ट कर दो, तो राजा को बचाने वाला फिर कोई नहीं रहेगा। इन लोगों ने धोखा देके उस पेड़ को काट करके गिरा दिए। जैसे ये पेड़ काट कर गिराते हैं, वो पेड़ गिरते समय इतनी तेज आवाज किया कि वो आवाज अंगाकोट गणराज्य पहुंची। राजा सो रहा था, राजा के कान में जब आवाज पड़ी तो राजा घबरा करके उठ गया। राजा को शंका होने लगी, अपनी जो सेना है प्रजा से कहने लगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई दुष्टों ने बोले हमारे देवठान को मिटा दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तैयार हो जाओ, बोले जल्दी चल के देखना है। राजा ने अपनी प्रजा अपनी सेना को तुरंत उठाया
और वहां से चल करके वहां देवठाना पहुंचा जहां साजा का पेड़ था। तो जाके देखे मेरे भाई तो साजा को पेड़ को विदेशियों ने काट के गिरा दिए थे और राइट साइड आजू बाजू छुप गए थे। अब ये लोग ढूंढने लगे कि किसने काटा है, किसने मिटाया है। मेरे भाई इनको विदेशी वहां मिल गए। तो इन लोगों ने उन विदेशियों को इतना मारा कि विदेशी लोग अपनी जान बचा करके वहां से भागे। अब राजा ने सोचा कि विदेशी लोग अब भाग गए, रात का समय था। सबसे कहने लगा, बोले वो लोग भाग गए, बोले अब एक काम करो चलो। बोले अब सब राजा अपनी समाज सहित, प्रजा सहित, सेना सहित लौट करके आया और सबके साथ एक साथ गांव में आके सो गए। रात का समय था। अब विदेशी लोग उधर फिर इकट्ठे हो गए रात ही को और कहने लगे कि अब राजा बोले जाके सो गया होगा। बोले अब राजा को जगाने वाला अब कोई नहीं है। बोले क्योंकि जो जगाता था उसको तो काट के गिरा दिए। अब बोले अब रात को ही चल के बोले राजा को सोए हुए में बोले हम धोखा दे के मार डालेंगे। बोले ये विदेशी लोग मेरे भाई रात्रि के समय वही अंगाकोट नगर में प्रवेश करते हैं। तो राजा अपनी समस्त सेना, समस्त प्रजा के साथ सोया हुआ था। तो ये विदेशियों ने जाकर के राजा को और प्रजा को सोए हुए में हथियार मार करके, तलवार मार करके और राजा को और उसकी सेना को सबको धोखा देके काट डालते हैं, मार डाला। और मारने के बाद सभी विदेशी लोग वहां से भाग गए। जैसे ही सुबह हुई तो वहीं पर सिउरी जो है वो धोखा से बच गई थी। सिउरी ने जैसे ही उठ के देखी तो सब लोग मरे पड़े हुए थे। सिउरी घबरा गई कि बोले किसने? बोले मेरे पिताजी बोले और हमारी समस्त सेना प्रजा को मार डाला। सिउरी घबरा गई। सिउरी सोचने लगी कि आज तो बोले उन दुष्टों ने बोले धोखा देके मेरे पिताजी को, मेरी प्रजा को सबको मार डाला। हो सकता है बोले दूसरे दिन आकर के मुझे भी ना मारे। इसलिए सिउरी डर गई, घबरा गई और सिउरी सोचने लगे कि अब मुझे भी यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं दूर जाकर के छुपकर रहना चाहिए। ये डर के कारण सिउरी ने क्या किया, अपने जो राजसी कपड़े हैं उनको उतार दिया और फटे टूटे कपड़ा पहन के अपना रूप बदल करके और घर से निकली और जंगल में जाके रहने लगी। ये गोंडी था उसके साथ, डर के कारण भागी। जब सिउरी वहां रहने लगी तो सिउरी कौन है? भील वंश की लड़की है, राजा सवरशाही की लड़की है। ये वहां रहती थी तो वहां सबसे ज्यादा उस जंगल में बेर थे, बेर। उस बेरों को खाती थी और अपना समय बिताती थी। तो वही सिउरी के पास से बताते हैं कि वही राजा दशरथ के बेटा आ गए। राजा दशरथ के बेटा जो राम लक्ष्मण है उनको गोंडी भाषा नहीं आती थी और सिउरी को गोंडी भाषा आती थी। रामायण में लिखा ना, वो चौपाई में थोड़ा सा एक शब्द आया है, तिंदा कर आया है। तिंदा मतलब होता खाना, खिलाने के लिए बोलते हैं खाना। तिंदा मतलब खाना खा लो। तो गोंडी मत कहता है कि वो जूठे बेर क्यों खाए, क्योंकि उनका मतलब ये था कि अगर हम सिउरी के जूठे बेर खाएंगे और गोंडी भाषा सीखेंगे तो हमको जल्दी भाषा याद होगा। आज भी हमारे समाज में चलता है कि जो जिसका जूठा खाता है उसके गुण जल्दी उसके पास जाते हैं। कारण ये था, इसलिए वो जानबूझ के ही जूठे बेर खाते थे। क्योंकि जो जो दक्षिण क्षेत्र में जाते थे राम लक्ष्मण, उनको गोंडी भाषा वाले ही लोग मिलते थे। तो वो सोचते थे कि जब हम गोंडी जानेंगे नहीं तो यहाँ के गोंड लोगों से हम बात कैसे करेंगे। तो वहां रहकर के इन लोगों ने गोंडी भाषा का अध्ययन किया। तो अब बताइए गुरु कौन कहलाएगा? कौन कहलाएगा गुरु? सिउरी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? लेकिन लोगों ने उल्टा किया। सिउरी गोंड भील वंश की लड़की है और आज भी दुनिया में जिसने भी जो कुछ सीखा है तो गोंडों से ही सीखा है। गोंडों का जो गुरु है वो प्रकृति है कि नहीं? है ना प्रकृति।
प्रकृति को देख के गोंड लोग कुछ भी सीख लेते हैं और गोंडों ने फिर दुनिया के सब लोगों को सिखाया। लेकिन गोंडों का नाम आता है कब वैज्ञानिक है गोंड करके। अरे कोई भी चीज जब प्रारंभ किया तो गोंडों ने किया। गोंडी धर्म से ही सब धर्मों का निर्माण हुआ, गोंडी भाषा से ही सब भाषाओं का निर्माण हुआ। ऐसे कई चीजें हैं। गोंडों ने सबसे पहले किसी भी चीज को बनाया है, उसके बाद में फिर दूसरे लोगों ने। आज हल बखर की बात करते हैं ना, खेती किसानी की, इनको देख के दूसरे लोगों ने ट्रैक्टर बनाए हैं। अब बताइए ट्रैक्टर बना है पहले कि हल बखर बने थे? गोंडों ने खोजा ना। और मैंने अगले साल बताया रहा होगा, ये गोंडों के पास एक चम्मच होता था जो लकड़ी का चम्मच होता था जिसको गोंडी में बोलते हैं सुकुड़ बोलते हैं ना, नहीं सुकुड़। इधर क्या बोलते हैं? चटुआ बोलते हैं ना। चटुआ हमारे इधर भी बोलते हैं, कुछ लोग चटुआ भी बोलते हैं। ये लकड़ी का होता था, उसी की नकल करके अब चम्मच बनी है कि नहीं चम्मच? तो अब बताइए चटुआ है सुरुका का चम्मच है, चटुआ है। तो चटुआ उनका बाप है कि नहीं? उनको किसने बनाया? गोंड लोगों ने। अब चल गए चम्मच, इसलिए तो सब लोग बन गए चम्मच। और जहां चम्मच पड़ जाए तो खाली कर देती बर्तन को। और यही काम आज सारे लोग कर रहे हैं। इसलिए किसी ने कहा है, वो याद आ गई मुझे, गोंडी धर्म के हैं गमछा पीले, है ना? है कि नहीं है? गुस्सा मत होना, ये बात सही है। कुछ गोंड लोग हैं ऐसे, इसलिए तो आगे बढ़े तो जिसको आज पालीगढ़ कहा जाता है, वो पहले पालीगढ़ कहा जाता था, उसका नाम आज बदल दिया गया है। उसका नाम रख दिया गया है रामायण में पंपापुर। पंपापुर को किस नाम से जानते थे पहले? पालीगढ़। और पालीगढ़ में किसका राज्य चलता था? बाली और सुग्रीव का। ये बाली और सुग्रीव कौन है? ये भी गोंड समाज के हैं, लेकिन इनका चित्र बदल दिया गया है। इनके पीछे पूंछ लगा दिया गया है। बात अंतर ये हो गया है, पूंछ नहीं थी बाली सुग्रीव, ठीक है ना? इस पर लिखा है पालीगढ़ के राजा बाली सुग्रीव नाम। और ये किसके पुजारी थे? बताया गया है कुछ पूर्वजों के द्वारा। चौपाई है, कैसे? एक चौपाई बता दे रहा हूं, किसकी पूजा करने वाले थे ये लोग? सालो साजो की अटाने पुजारी, साले साजो के अटाने पुजारी, बाड़ी बागों से साथ धारी। गोत्र सातो देव धारी, पहाड़ी गोत्र सात देव धारी, सालो साजो के अटाले पुजारी। देखिए यहाँ भी परिवर्तन हुआ है हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करने के लिए। सालो साज के अटल पुजारी, बाड़ी व गोत्र सात देवधारी। बाड़ी व होते ना हमारे समाज, तो इनके देव कितने थे? 7। तो जो सालो शब्द है और जो साज है, साल और साल का पेड़ होता है और साज का, तो साल को क्या लिखा गया? साल को बदल दिया गया ताल में। कहाँ बदला है? साल को बदल गया ताल में, और साज को बदला गया है 7 में, और लिख दिया गया 7 ताल के वृक्ष थे। मैं नहीं कह रहा हूं, एक रामायण है दशरथ नंदन करके, उसमें लिखा है, मैंने नहीं लिखा हूं। बदल गया ना, जबकि ये साल और साज थे 2 पेड़। कौन से पेड़ थे? साल और साज। इनकी पूजा कौन करते थे? बाली और सुग्रीव। इन्हीं की पूजा सेवा करने से बाली के पास इतना ताकत था, बोलते हैं कि बाली अगर कोई दुश्मन से युद्ध करता था तो दुश्मन का आधा ताकत बाली के पास आ जाता था। तो इनको पता चल गया, और बताया किसने?
बताया किसने भाई? बाली का भाई ने बताया ना। किसको बताया? राम लक्ष्मण को, कि बोले मेरा बाली भाई को तुम मार नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा बाली भाई साल और साज का पुजारी है। तो भेद बता दिया। तो जैसे ही इनको भेद बताया तो इन लोगों ने क्या किया? साल और साज के पेड़ को भी जैसे राजा सवरसाई के देवखाना को मिटाए ना, इसी प्रकार बाली के साल और साज का पेड़ जहां था उसको इन लोगों ने काट के गिरा दिया। इसके बाद बाली को इन लोगों ने मारे। अगर ये सुग्रीव भेद नहीं बताता तो बाली मरता क्या? नहीं मरता ना। फिर जब ये लोग आगे बढ़े तो फिर भी यही हुआ कि नहीं हुआ? जब ये लोग आगे बढ़े, जब लंका कोट गणराज्य पहुंचे तो रावण को भी ये लोग नहीं मार पाते, लेकिन फिर भेद किसने बताया? रावण को मरवाने के लिए रावण राजा को। फिर उसी का भाई विभीषण ने बताया कि नहीं बताया? कि मेरे जो राजा रावण भाई है उनको कोई मार नहीं सकता। अगर उसको मारना है तो उनके जो गुरु हैं, बाबा राजा रावण का गुरु कौन था? बाबा शंभू। बोले उनका जो गुरु है उनके पास 5 अमोघ शास्त्र है, बाण है, उनसे ही राजा रावण मरेगा, नहीं तो कोई मार नहीं पाएगा। तो उन लोगों ने क्या किया? बाबा का रूप धारण करके राम लक्ष्मण बाबा शंभू के यहाँ गए। उस समय बाबा शंभू वहां नहीं था। बाबा शंभू की पत्नी मतलब जो पार्वती है, पार्वती से इन लोगों ने धोखा देके वो बाण मांग के ले आया और वही बाण लेके राजा रावण से युद्ध करने गए। इधर से बाबा शंभू आए और जैसे ही घर में देखे कि यहाँ जो बाण रखे थे वो कहाँ गए, तो पार्वती क्या बोली? बोले बाबा 2 छोटे छोटे कोई तपस्वी बाबा लोग आए थे, उन्होंने कुछ समय के लिए मांग के ले गए हैं दान में। बोले बाबा शंभू समझ गया कि ये वही हो सकते हैं राम लक्ष्मण, उन्हीं ने ले गए हैं बाण मांग के। हो सकता है ये लोग अभी मेरे शिष्य राजा रावण को मार डालेंगे। तो बाबा शंभू तुरंत अपने चेला की तरफ से युद्ध करने के लिए जाने लगा। पार्वती क्या बोली? बोली बाबा मैं बहुत देर से तुम्हारे लिए भांग घोंट के रखी हूँ, बोले थोड़ी सी भांग खा लो फिर चले जाना। बाबा शंभू कहने लगा नहीं, बोले पार्वती देर हो जाएगी, उधर युद्ध हो जाएगा, मेरा चेला मारा जाएगा। बोले क्योंकि उन लोगों ने बाण तो ले जा लिए, इले बोले बाद में खा लूंगा। लेकिन महिलाओं की हट जबरदस्त होती है, वो नहीं मानती। अगर कोई चीज करने लगे नहीं मानी, जबरदस्ती थोड़ी सी पी लो। बाबा शंभू वो भांग के चक्कर में लौटे और थोड़ी सी भांग जैसे ही खाए तो बाबा शंभू को तो नशा आ गई, भूल भाल गए नहीं। उधर राम के द्वारा वो बाणों से राजा रावण को मारा गया। अगर वो भांग नहीं खाते और पार्वती जबरदस्ती हट नहीं करती तो हो सकता था राजा रावण के तरफ से जाके बाबा शंभू युद्ध करता तो रावण बच जाता। आज भी यही हाल हो रहा है। 2 चीज, हमारा भेद हमारा ही भाई सामने जाके बताता है, इसलिए गोंड लोग हार रहे हैं। चाहे कोई सा भी युद्ध हो, समझ गए कि नहीं? आज के युद्ध अलग ढंग से चल रहे हैं। या तो हमारा भाई उधर जाके भेद बताता है तब हारते हैं, और दूसरी बात कि हमारे लोगों को कुछ ना कुछ नशा देके और उनको नशा में बहका दिया जाता है, उसमें हारते हैं। दोनों जगह से हारे ना। भाइयों ने भेद बताए और बाबा शंभू को नशा। तो आज भी हमारे गोंड लोगों को यही किया जा रहा है। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिकने लगे लोग, बिकने लगे, लालच में चले गए, इसलिए आज भी हम हर युद्ध में पराजित होते जा रहे हैं। तो मेरे भाई इस प्रकार से हमारे राजा महाराजाओं को हमारे ही लोगों ने भेद बता के मरवा डाले और हमारे राजाओं को नशा की आदत बना के मरवा डाले। ऐसे कई राजा है जिनको दारू पिला के गांजा पिला के मारा डाला गया। तो समय भी होते जा रहा, लगभग 2:30 बज गए हैं और इंटर देने के लिए कहते होंगे आप लोग।
तो मैं सोच रहा हूँ कि 10-15 मिनट के लिए इंटर दिया जाए, उसके बाद में फिर आगे बताऊंगा कि और ऐसे कौन से राजा थे जिनको यही खिला पिला के मारा गया। ठीक है, ये बात आगे बताऊंगा, क्योंकि गाथा तो अगले साल भी मैंने बात बताई, गाथा भी चलते जाएगी और कुछ बातें अलग से भी चलती जाएंगी। तो यही फिर मैं अपनी गाथा को विराम दे रहा हूँ। यही करना, ढाई बज गए।